नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 30 मिनट में लगभग 250 क्वेश्चन को फिर से देखने वाले हैं। 200 से 250 क्वेश्चन के बीच में होंगे ये क्वेश्चन सारे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने दोस्तों लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं एंड पहला क्वेश्चन पिकअप करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर है जोदाड़ो से। अगला क्वेश्चन है, महान अशोक सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो चंदेल फास्को ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो अलबरूनी भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे ज़्यादा हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा दिल्ली का विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? तो औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा मुगल शासक का विस्तार हुआ था। लेकिन अगर दिल्ली की बात करता है, दिल्ली का विस्तार कब सबसे ज़्यादा हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हजारा नाम राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरम उत्कर्ष पर था? तो जहांगीर शासनकाल में। ओके, हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 622 ईस्वी से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो 20 स्तंभों पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य है। क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस सामवाहन शासक ने शक छत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी कर दिया था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पुनः जारी कर दिया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एवं संन्यास आदि आश्रमों का वर्णन हुआ था? तो जबाल उपनिषद में इन चारों चीजों का जिक्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संगम काल के किस साहित्य काल में क्या है? संगम काल के किस साहित्य काल में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो मेखाइले से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दस्तूर उल अलम की घोषणा कब की थी? तो 1582 में किसकी घोषणा की थी? दस्तूर उल अमल की घोषणा की थी अकबर ने। शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो शाहजादे के रूप में शाहजहां का नाम खुर्रम था। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चौक का प्रयोग किस मकबरा को बनाने के लिए किया गया था? तो बलबन का मकबरा बनाने के लिए वास्तविक चौक का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो भरद्वाज ऋषि को समर्पित है। क्या? ऋग्वेद का छठा मंडल। ओके, अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। अगला क्वेश्चन है, अशोक सम्राट का एक लघु शिलालेख भब्रू में है यह किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर्ड ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को वेनसोंग ने शुक्रादित्य कहा था? तो कुमारगुप्त द्वितीय को कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बदायूं में स्थित हौज सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसका निर्माण? हौज सम्मी का। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते थे?
तो फोतदार कहते थे। अगला क्वेश्चन, अकबर के इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति किस वर्ष में दी गई थी? तो 1578 ईस्वी में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? तो 1844 से 1848 ईस्वी था। मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी तरह सरकार को संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। इसका किसका कथन था? यह था लॉर्ड कर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। कहाँ पे कहे थे? हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित हुआ था। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला, वेदों को कुरानों की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो दारा शिकोह था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो महायान धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, पूर्व का सिराज कहा के भारत के किस नगर को स्मरण किया जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। किस संप्रदाय के अनुयायियों ने इष्ट देव भैरव हैं? तो कपालिकों के इष्ट देव भैरव हैं। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ललितादित्य मुक्तापिंड ने कराया था। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि चारों का वर्णन है? तो जवालो उपनिषद में। किसका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ संन्यास आदि चारों का वर्णन है। कौन सा हड़प्पा-कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो नेसदी एक बहुत बड़ा केंद्र था पशुपालक का। जब से सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई थी तो यह प्रयुक्त हुई थी किसमें प्रयुक्त हुआ था? बर्तन बनाने में सबसे पहले धातुओं का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? तो रहमान टेरी है उत्तर छोर पे और दक्षिण में आपका भगत राय है। ओके, चलिए, अशोक के गंगाधर एवं लद्युमन के लेख किस लिपि में लिखित है? तो आरमाइक लिपि में लिखित है। किस लिपि में? आरमाइक लिपि में लिखित है। क्या? गांधार एवं लद्युमन लेख। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ लोकापियम का लेखक कौन है? तो तोलाकापियर है। कौन है? तोलाकापियर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चोल फास्को द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? तो कलुंज या पोन बोला जाता था स्वर्ण मुद्राओं को चोल वंश के शासकों द्वारा। ठीक है। मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शंगु ने किसकी उपाधि धारण कर ली थी? तो सेनानी की उपाधि धारण कर ली थी। ऋग्वेद में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था किसको? समिति के सभापति को ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित होता था। समितियों की संख्या क्या होती थी? तो 6 होती थी। ओके, 6 होती थी। अगला क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के होते थे? तो शूद्र जाति के होते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से कर दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था।
अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में स्वतंत्र किसी विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का तुगलक वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। ओके, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, यह किस वर्ष में बंद कराया गया था? तो 1564 ईस्वी में बंद कराया गया था जजिया कर को। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए माल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के किस चित्रकार को नादिर एल उसकी उपाधि दी गई थी? तो उस्ताद मंसूर को क्या नादिरुल की उपाधि दी गई थी। और यह कौन थे? यह दुर्लभ पशुओं एवं विरले पक्षियों एवं पुष्पों का चित्रकार था। ठीक है, कौन था? उस्ताद मंसूर। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद सलेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां ने अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो आलम सलेह में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने किसको सिरनी कलम की उपाधि प्राप्त दी थी? तो अब्दुस्समद को किसकी सिरनी कलम की उपाधि दी थी? किसको दिया था? अब्दुस्समद को। ओके, अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। ओके, अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? तो अजंता गुफाओं में अंकित चित्र गौतम बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाओं को दर्शाते हैं। चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम जनरल गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। कुतुबुद्दीन ऐबक का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने मुख्य भाग बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर पर वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के नंदीवर्मन नेक ने करवाया था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्का बोला जाता था। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर ग्रहण किया था? तो उपनिषद से ग्रहण किया था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि कहलाती थी। तो क्या होता था? वह चतुर्वेदी मंगलम होता था। क्या होता था? चतुर्वेदी मंगलम होता था, जो भूमि को दी जाती थी बिना कर के। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष का भागीदार था? तो पाल वंश था। विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तो 1570 में की थी। अगला क्वेश्चन, नगर इतनी पूरी तरह से उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया गया था। किसने दिया था? जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भूमि के मापन के आधार पर भू स्वराज्य का निर्धारण एवं प्रतिविषय उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान ने किया था? तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्या किया था? भूमि के मापन के आधार पर भू स्वराज्य का निर्धारण और प्रतिविषय उपज का आकलन सबसे पहले किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो
महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। 1935 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा का सम्मेलन। शिशु नागवंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो कालाशोक के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों एवं सिक्कों पर अंकित था? तो नूरजहां का अंकित था। हाइडेस्पीच का युद्ध, झेलम का जिसको युद्ध बोला जाता है, 326 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो सिकंदर और राजा पुरु के बीच में लड़ा गया था झेलम का युद्ध। ओके, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इब्राहिम गारदी था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान कौन था? इब्राहिम गारदी था। बौद्ध गया में स्थित हुआ बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किसके शासक द्वारा कटवाया गया था? तो गौड़ के राजा शशांक के द्वारा कटवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त के सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित है? तो वह है प्रयाग में है। ओके, सम्राट अशोक द्वारा किसको जरी कलाम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलाम की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु उसके अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय क्या थी? तो यह अंतिम विजय कलिंजर की विजय थी। शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था? तो कलिंजर के विजय में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने 1775 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र दे दिया था? तो फर्रुख सियर ने दे दिया था। किसने दे दिया था? फर्रुख सियर ने दे दिया था। विदाउट कर वो क्या कर सकते थे? यहाँ पे व्यापार कर सकते थे। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं थी? तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा विख्यात थी। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो महारौली अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मखली गोपाल था। अगला क्वेश्चन, किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर ने कहा था। लोकप्पियम क्या है? तो संगम कालीन का व्याकरण ग्रंथ है लोकप्पियम। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति राजवंश का अंतिम शासक था। किसका? पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन पर हुई थी, जहाँ पर हम लोग बेबीलोन का झूलता बाग बोलते हैं, जिसको विश्व का दूसरा आश्चर्यजनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवर सेना ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वाकांटक राजवंश का था। कौन से राजवंश का था? वाकांटक राजवंश का था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था कौन था? मीर बख्शी था। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है, कहाँ पर है? कठोपनिषद में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर करते हैं। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? पुरोहित होता था। कौन होता था? पुरोहित होता था। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 711 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की कृति है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। आधिकारिक भाषा उनकी फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और बृहत जातक किसकी रचना है? तो बराह मिहिर की रचना है। कौन कौन सी? पंच सिद्धांतिका,
बृहद संहिता, बृहद जातक किसकी रचना है? बराह मिहिर की रचना है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी बनी थी? उज्जैन बनी थी। कौन बनी थी? उज्जैन बनी थी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया था? तो नागनिका और गौतमी ने किया था। किसने किया था? नागनिका और गौतमी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर का किस नाग से अभिहित किया गया है? मलिंद से तुलना किया गया है। किसका? मिनेंडर का। अगला क्वेश्चन है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की तुलना की जाती है या संज्ञा दी जाती है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म की किस मत में है? वो शैव मत में है। शैव मत में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने वाला, सहायता देने वाला देशद्रोही किसको बोला जाता है? ये तो सबको पता होगा, जयचंद को बोला जाता है। वह कहाँ का राजा था? कन्नौज का राजा था। अगला क्वेश्चन है, 1206 ईस्वी में और 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो तथाकथित गुलाम वंश का शासक था। कौन से वंश का? गुलाम वंश गुलाम वंश का शासक था। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। कब हुआ था? 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ था? यह कालानौर में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो शाहयार को किया था। शाहयार को किया था। किसको? शाहयार को किया था नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत है। कौन है? रामायण और महाभारत है। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सा दोस्तों आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो भारत पहले आने वाला चीनी यात्री वेन सॉन्ग था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासन में हुआ था? कनिष्क के शासन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू हैरान मोहम्मद था। क्या नाम था? अबू हैरान मोहम्मद था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन है, अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का द्वितीयक संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को माना जाता है द्वितीयक संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल भाषा को अपनाया? प्राकृत भाषा को अपनाया। प्राकृत भाषा को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने हुए होने का संकेत मिलता है? कनिष्क के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति मिलती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवज्र था? तो मगध की राजधानी का नाम गिरिवज्र था। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया था? तो गूढ़ पुरुष बोला जाता था गुप्तचरों को।
ओके, अगला क्वेश्चन है बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक कहाँ वायसराय थे? तो उज्जैन में थे। अगला क्वेश्चन है इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? तो शरीयत कहा जाता था, शरीयत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के लिए किस शासक को देशद्रोही बोला जाता है? दोस्तों अभी हमने ऊपर ही देखा था, कन्नौज के राजा जयचंद्र को देशद्रोही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुग्ज ए बाबरी में किस भाषा में लिखी थी? तो तुग्ज ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो हरकारा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को स्वतंत्रता की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान हुआ था? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास से प्रदान हुआ था स्वतंत्रता का भाव। अगला क्वेश्चन है वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की थी। किसकी थी? वज्ज की थी, वज्ज की थी। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया था? तो मनु स्मृति में किया गया था। अगर स्त्री अविवाहित अवस्था में पिता और विवाह के बाद पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र के साथ रहेगी, यहाँ कहाँ पर लिखा गया है? मनु स्मृति में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को जीत चुके थे। पाटलिपुत्र में जब घनानंद सिंह का युद्ध हुआ था उससे पहले इन्होंने सिंध और पंजाब को जीत चुके थे। अगला क्वेश्चन है कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। और कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासन कौन हुआ? राणा कुंभा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष की थी। जब उनका कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था अकबर का तो उसकी आयु क्या थी? 14 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? बाजीराव प्रथम के समय पेशवा की सारी शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधित्व कौन था? विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस था, जो कि आया था यहाँ पे क्या करने कि हमें कंपनी यहाँ पे चालू कर ले दीजिए भारत में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।